प्रत्येक प्रखंड में गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सभी साथी के साथ साथ हमें खासकर वित्त-रहित कॉलेज के जो भी संगठन है उनका समर्थन है, और ख़ासकर जो शिक्षकों का दर्द है, जो एक बार भी यहाँ सदन में उनकी समस्या को लेकर नहीं उठा। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट तक गए, सरकार के प्रतिनिधि और यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि, एक साजिश के तहत शिक्षकों का केस हरवाया गया, सरस किया गया उनको। हमको लगता है कि पूरे बिहार में जो 8 सीट पे चुनाव हो रहा है शिक्षक और स्नातक कोटे का, सबसे ज्वलनशील मुद्दा, आप गंगा पार जाइए मगध क्षेत्र में देखिए तो वहाँ पे जनप्रतिनिधि में सक्रियता है। सरकार से, सत्ताधारी दल में रहने के बाद भी वो सरकार से जूझते हैं, लड़ते हैं, वाजिब मांग उठाते हैं। लेकिन मिथिलांचल का एक दुर्भाग्य रहा 30 साल से, और दुर्भाग्य का बड़ा कारण है कि यहाँ वंशवाद की जो परिपाटी है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तमाम मिथिलांचल के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हिमालय के किनारे, यानी आप देख सकते हैं कि जयनगर से लेके और सिमरिया के बीच में जो एक वातावरण बना है, मैं समझता हूँ कि ये परिवर्तन का वातावरण है। और बहुत सारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बार भी सदन में दरभंगा इतने बड़े भूभाग में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग होना चाहिए था, वो मांग नहीं उठ पाया। जबकि विभिन्न छात्र संगठन के साथ साथ MSU का भी मांग रहा कि पूरे मिथिलांचल में हमारा एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मगध में उठता रहा है, पटना में उठता रहा है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते जो उनका एक छात्र के प्रति कर्तव्य होता, वो आज तक नहीं है। विश्वविद्यालय का जो एक स्थिति जो है, उस पर कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले विभिन्न प्रखंड में, और हमारा तो प्रयास है कि हम हर दरवाजे पे जाएंगे। शिक्षक का आपको एक चीज़ और बताता हूँ, खासकर शिक्षक की समस्या के अलावा जो स्नातक बेरोजगार हैं उनके लिए कभी बात नहीं किया गया। तो हमारा एक प्रयास है, और इस बार पहली बार मिथिलांचल में इस चीज़ को, तो चुनाव को जो आप 5-6 चुनाव के जब आकलन करेंगे तो कभी चर्चा ही नहीं होता था। तो कम से कम जो एक सुखद एहसास है कि इस चुनाव का चर्चा हो रहा है। पहली बार एक व्यापक रूप से जागरूकता है। हिमालय के किनारे से लेके गंगा सिमरिया का जो एक इतना बड़ा क्षेत्र है, 4 जिला का क्षेत्र है, 77 प्रशासनिक प्रखंड का क्षेत्र है, इतनी बड़े लार्ज स्केल पर चर्चा हो रहा है। ये चर्चा परिवर्तन के लिए है, वंशवाद के खिलाफ की चर्चा है, और हम लोग सारे मुद्दा को लेके जाएंगे कि जो इनका एक नकारापन रहा है मिथिलांचल के प्रति, वो एक एक मुद्दा को हम लोग लेके लोगों के पास। वित्त रहित शिक्षकों का बड़ा मुद्दा है, राम मोहन जी यहाँ हैं, बड़ा आंदोलन करते रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे ये समस्या दूर होगी? देखिए, वित्त रहित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी साजिश है, और खासकर आप देखेंगे कि हाई स्कूल में उन्होंने, जहाँ जो हाई स्कूल धरातल पे नहीं भी है वहाँ आप सुविधा दे रहे हैं। धीरे धीरे जो सरकार की साजिश नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि का निकम्मापन कहूँगा कि वो वित्त रहित कॉलेज को ही समाप्त करना चाहते हैं। जबकि आप देखेंगे कि अभी 2014 से अनुदान नहीं मिला, सरकार का आदेश हो गया, बजट का प्रावधान हो गया, उसके बावजूद भी बोर्ड की सेक्रेटरी द्वारा या उनका पुराना जांच होगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे को लेकर हम लोग आगे चले हैं। वित्त रहित शिक्षकों का जो विभिन्न जिला में संघर्ष रहा है, आदरणीय राम मोहन जी हैं हम लोग के साथ, अविनाश जी भी विभिन्न माध्यम से उठाते रहे हैं इस मामले को। तो इस मामले को लेके, और जब हमको आशीर्वाद मिलेगा तो सरकार की नींव हिला के भी काम करेंगे, और हर हाल में जो वित्त रहित शिक्षक का जो एक समस्या है, उस समस्या पे हम लोग काम करेंगे। थोड़ी सी कला संस्कृति की बात कर लेते हैं। आपने मैथिली फिल्मों के लिए काम किया, मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन का साथ हमको लगता है इसी वजह से आपके लिए है। ये लोग मिथिला की बात करते हैं, कला संस्कृति, यहाँ का सिनेमा, इसको लेकर के क्या सोच है, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? आपने मैथिली में एक शुरुआत की थी, अच्छी की थी। कला संस्कृति के साथ साथ आपको एक चीज़ बता दूं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का आज से 1 महीना पहले, और ये संपूर्ण मैथिल भाषी का एक अभियान था, एक साजिश के तहत हमारे संस्कृति में, हमारे पर्व में मखाना का प्रयोग होता है, और एक साजिश के तहत GI टैग के लिए बिहार मखाना किया गया। और मिथिला स्टूडेंट के साथियों, हमारे आदित्य जी थे, अनूप जी थे, हम लोग लड़ाई लड़े इसके लिए, चाहे वो डिजिटल लड़ाई हो, प्रशासनिक लड़ाई हो, कॉलेज स्तर की लड़ाई हो, और हम लोग तथ्य पेश किए। तो मिथिला मखाना को फिर हम लोग जो है GI के जो अमेंडमेंट स्वीकार हुआ, बजाते हम लोग के पास स्वीकृति और कन्फर्मेशन आ गया। उसके बाद कला संस्कृति में देखिए, मैथिली भाषा में आप देखेंगे कि 2003 में अटल जी की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन हम समझते हैं कि मैथिली भाषा का प्रचार प्रसार और विस्तार तभी होगा जो इसके सपोर्टिंग कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सिनेमाई क्षेत्र में हो या नाटक के क्षेत्र में हो। तो उसमें तो विष्णु जी भी यहाँ आए हुए हैं, श्री राम जानकी फिल्म्स के संस्थापक हैं। हम लोग काम किए 2 फीचर फिल्म्स,
आप पहली बार मिथिलांचल के बड़ी समस्या बाढ़ पे, कुशा बाढ़ की त्रासदी पे बनाए और पहली बार मैथिली फिल्म पीवीआर में लगा, जो काफ़ी अच्छा सराहा गया और सभी साथियों को सहयोग रहा। वो सब तो एक पार्ट है कि भाषा हमारी कैसे मजबूत हो। आप इसमें देख सकते हैं कि जो खासकर इन आजकल जो मिथिलांचल के युवा पीढ़ी में, मिथिला की युवा पीढ़ी में जो इन 5-6 वर्षों में जो एक मिथिला का बहुत बड़ा परिभाषा उभर के आया है, हम समझते हैं कि एक सुखद एहसास है। और ख़ासकर आजकल के युवा, आप आज से 30 वर्ष पहले जाइए तो लोगों में एक फीलिंग था कि दरभंगा मधुबनी तक ही मिथिला सीमित है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने उस फीलिंग को ध्वस्त किया है। मिथिलांचल अब भागलपुर तक बढ़ने के लिए तैयार है, मुंगेर तक बढ़ने के लिए तैयार है, गंगा नदी के आगे फैलने के लिए तैयार है। तो हम समझ सकते हैं कि एक सुखद एहसास है और मिथिला फिर बड़ा हो रहा है। जो मिथिला का स्वर्णिम अतीत था, वो मिथिला उस दौर में इन तमाम सैकड़ों युवा शक्ति जो है, उस मिथिला के जो खोई हुई जो स्थिति थी, जो एक बृहद मिथिला हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज देखे थे, बाबा विद्यापति का जो मिथिला था, नागार्जुन जी का जो मिथिला था, उस मिथिला को अब युवा पीढ़ी फिर बहाल करेगी और उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे। मिथिलांचल के लिए ये एक सुखद संयोग है। और खासकर अगर 4-5 साल में आप देखें कि चाहे वो फिर सिनेमा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आप देख सकते हैं कि मास्क का एक निर्माण हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग का नाम हो रहा है। ये तमाम ऐसी चीज़ जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक जो है सरकार मिथिला को ठगती रहेगी। लेकिन हमारे तमाम युवा अब जाग चुके हैं और ये जवानी जो है युवा का, ये मिथिलांचल के विकास के लिए है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो रजनीकांत पाठक जी, जैसा कि बता रहे हैं कि